यह आदमी अपनी नई प्रेमिका के सामने महान बनने का नाटक करता है और आंखें बंद करके गाड़ी चलाता है। पहाड़ की सड़क बहुत खड़ी है और विभिन्न एस आकार के वक्र हैं। फिर आदमी ने ब्रेक मारा और आगे निकल गया, लेकिन प्रेमिका सोचती है कि यह कुछ ज्यादा हो रहा है और वो उसे रुकने के लिए कहती है। लेकिन किसने सोचा होगा कि सामने एक बड़ा ट्रैक्टर आ रहा होता है। प्रेमिका इतनी डर गई कि उसने झट से उसे आंखें खोलने को कहा, लेकिन बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं सोचता और बस एक्सीलरेटर को लात मारता है और तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन इस सब के बाद भी लड़का बहुत उत्सुक लगता है, लेकिन महिला बहुत गुस्से में होती है और उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी जिंदगी से खेल रहा है। फिर आदमी उसे देखता है और उसे खुश करने के लिए 2 काली कैंडीज निकालता है। फिर कैंडी को जूस में बदलकर एक छोटी बोतल में डाल देता है। फिर उसने महिला की आंखों में रस टपका दिया और वो खुद भी उसे आंखों में डालता है। फिर सब बादल जाता है। दोनों पहले से ही मुर्दाघर में पड़े होते हैं। बेटी का शव देख माता पिता दुखी होते हैं। वो वास्तव में ये पता नहीं लगा सके कि उनकी बेटी कैसे मरी। माता पिता अपनी बेटी को कब्रिस्तान भेजते हैं और फिर परिवार के जाने के बाद जहां महिला थी, अचानक उस कब्रिस्तान से आवाज आती है और फिर कब्र को अचानक तोड़ा दिया जाता है और महिला वास्तव में उसमें से रेंगती हुई निकलती है। उसने मुड़कर अपनी तस्वीर देखी, तभी उसे पता चला कि यह उसकी अपनी कब्र थी। इस समय उसकी नजर अपने प्रेमी के चित्र पर पड़ी और महिला दिल से रोने लगती है। वो स्मृति के साथ घर लौट जाती है और बहुत दिनों से खाना न खाने के कारण उसे फ्रिज में कुछ खाना मिलता है, लेकिन कुछ और खाने के बाद उस उल्टी होने लगी और उसकी आवाज ने सो रही माँ को चौंका दिया और बेटी को देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ और उसने अपनी बेटी के चेहरे को सहलाने के लिए धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने पाया कि उसकी बेटी बहुत ठंड पड़ी हुई है और वो समझ गई कि वो अब शायद अब इंसान नहीं रही है। फिर वो मुड़ी और बाहर भाग गई, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। और फिर लोगों के एक समूह ने उसका पीछा किया और सबके हाथ में बंदूक होती है। वो इतनी डरी हुई थी कि उसे एक पेड़ पर चढ़ना पड़ा। फिर उसने भीड़ के छटने का इंतजार किया और वो फिर अपने प्रेमी की कब्र पर चली गई, लेकिन उसे अपने प्रेमी की समाधि पर कपड़े की पट्टी मिली और यह कहता है कि अच्छे कर्म आपको परिवर्तन पूर्ण करने में मदद करेंगे। लेकिन वो नहीं जानती कि इसका क्या मतलब है। ये पता लगाने के लिए उसने इंतजार नहीं किया और उसने पाया कि उसके हाथ फिर से काले हो गए हैं। फिर उसने उसे पानी से धोने की कोशिश की, लेकिन अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, उसके नाखून धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। इससे भी अजीब बात है कि जब वो खुद को आईने में देखती है तो उसकी आंखें भी बदल जाती हैं। इसने उसे बहुत डरा दिया। फिर वो सिर्फ अपनी आंखों को ढकने के लिए सनग्लासेज का इस्तेमाल करती है। फिर वो उस बार में गई जहां उसका प्रेमी अपनी मृत्यु से पहले जाना पसंद करता था। अकेली महिला हमेशा बदमाशों का ध्यान आकर्षित करती है। फिर एक अधेड़ चाचा उससे बातचीत करने के लिए आता है और महिला बिना सोचे समझे उसके पीछे चली जाती है। फिर एक ही समय पर उसके पिता के घर एक मेहमान आता है। उस आदमी ने उसे बताया कि उसकी बेटी को फिर से जिंदा कर दिया गया है और वो उसे देखते ही उससे संपर्क जरूर करें। पिता ने ऊपर देखा और हंसने लगे क्योंकि उसे लगता है कि पुरुष उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसे घर से निकाल दिया गया। और उधर महिला उस आदमी की गाड़ी में चली जाती है। इसके तुरंत बाद आदमी ने पैसे की एक गड्डी निकाली और महिला को सौंप दी और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। हालांकि अगले सेकंड उस महिला की पुतलियां अचानक बढ़ जाती हैं और वो आदमी की गर्दन पर काट लेती है। जल्द ही आदमी का चेहरा खबरों से छा गया। महिला जल्दी निकल जाती है, उसे कहीं नहीं जाना है। वो उस अपार्टमेंट में जाती है जिसे उसके पिता ने पहले उसके लिए किराए पर लिया था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके बगल में गंजा आदमी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसे अपने प्रेमी के साथ हुई हर छोटी बड़ी बात याद आ जाती है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और यह उसके पिता थे जो एक दोस्त को लाए थे। फिर बेटी की तस्वीर देख पिता सोच में पड़ गए और मित्र ने उसे धीरे से दिलासा दिया और एक तरफ छुपी बेटी ने ये देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर जब वो बाथरूम में जाती है तो बेटी ने अचानक उसे पीछे खींच लिया और बस उसे चबा लिया। पापा ने आवाज सुनी और वो अंदर गए और ये दृश्य देखकर वो सहम गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी ऐसी हो गई है। इस समय एक आदमी बंदूक लेकर अंदर घुसता है और महिला के घुटने पर सीधा वार करता है। ये देखकर उसके पिता ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन एक व्यक्ति ने तमंचे से उसे गोली मार दी। फिर महत्वपूर्ण क्षण में महिला मुक्त हो जाती है और सीधे खिड़की से कूद जाती है। वो जमीन पर जोर से रेंगती रही, लेकिन पीछे वाले अभी भी उसका पीछा करते रहते हैं। फिर उसके सामने एक मोटरसाइकिल आकर रुकी और महिला मोटरसाइकिल पर कूदकर भाग निकली। फिर वो सुरक्षा के लिए जाती है
और गोरी बहन ने उसके लिए गोली निकाली और यह पता चला कि वो भी एक पुनर्जीवित व्यक्ति है। उसने महिला को बताया कि अभी जो समूह के लोग उसके पीछे थे उन्हें अच्छा चलने वाला कहा जाता है और वो एक धार्मिक संप्रदाय है। वो पुनर्जीवित लोगों को भगाने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार हैं और वो कोई निशान नहीं छोड़ते। वो दुनिया भर में वितरित हैं और पुनर्जीवित लोग केवल लोगों को खाकर ही जीवित रह सकते हैं। लेकिन मिस ब्लॉन्ड ने हमेशा एक सिद्धांत कायम रखा है और वो केवल कुछ बुरे लोगों का शिकार करती है। सब कुछ तैयार होने के बाद गोरी महिला उसे यहाँ से बाहर ले जाने वाली होती है, लेकिन महिला ने अपने प्रेमी के बारे में सोचा और उसने अनुमान लगाया कि उसका प्रेमी भी पुनर्जीवित हो सकता है। लेकिन गोरी बहन ने उससे कोई वादा नहीं किया। इतनी उतावलेपन से काम लेना बहुत खतरनाक है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि महिला कुछ नहीं कहेगी और वो कार से कूद जाती है। जब गोरी महिला जांच करने के लिए कार से उतरती है तो महिला काफी पहले से गायब हो जाती है और कार से कूदी महिला प्रेमी की कब्र पर पहुंचती है और समाधि पर जोर से लात मारती है। दीवारें दरकने के साथ उसने ऊपर देखा और यह अंदर से खाली होता है। ऐसा लगता है कि प्रेमी फिर से जीवित हो गया है। तभी पीछे से एक व्यक्ति आता दिखाई देता है। दुर्घटना न हो तो आश्चर्य तो होना ही चाहिए। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और महिला को बिजली के डंडे से गिराया। फिर जब महिला जागती है तो पहले से ही एक गुप्त कमरे में जंजीर से बंधी हुई होती है और उसके सामने टेढ़ी नाक वाला एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने कहा कि वो अच्छा करने वालों का बॉस है। आपको उठाने में हमारी कोई दुर्भावना नहीं थी, सिर्फ दूसरों को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए आपको पकड़ा गया है। इसी दौरान अचानक एक व्यक्ति ने दरवाजे को धक्का दिया और महिला बेहद उत्साहित नजर आती है। यह व्यक्ति मेरा प्रेमी है। प्रेमी उसे पकड़कर दालान में टहलने लगता है। उसने महिला से कहा कि वो यहाँ सुरक्षित है, ज्यादा चिंता मत करो। ये पता चलता है कि महिला पुनरुत्थित व्यक्ति बन गई है और उसका बॉयफ्रेंड लंबे समय से गुड वॉकर्स संस्था से जुड़ा हुआ है। उसके पहले उसका एक दोस्त था जिसका पुनर्जीवित व्यक्ति ने बलात्कार किया था। वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए सबसे पहले शामिल हुआ और फिर बाद तक दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्रेमी ने धीरे धीरे अपना मन बदल लिया और वो जीवन भर उसके साथ रहना चाहता है, इसलिए वो उसे भी एक पुनर्जीवित व्यक्ति में बदलने के लिए औषधि का प्रयोग करता है। ये खबर महिला सुनती है और महिला पूरी तरह टूट जाती है। जिस व्यक्ति पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी उसने उससे झूठ बोला। वो काफी देर तक बिस्तर पर पड़ी रही, सो नहीं पाए। इस समय बाहर चीख पुकार मच जाती है और जिज्ञासा ने उसे पता लगाने के लिए प्रेरित किया और वह आवाज के बाद धीरे धीरे चली जाती है। अप्रत्याशित रूप से ये गोरी बहन की चीख निकलती है। ये पता चला कि जब वो कार से कूद गई थी तो गोरी महिला थोड़ी असहज थी, इसलिए उसने उसका पीछा किया, लेकिन उसे उनके जाल में फंसने की उम्मीद नहीं थी। इस समय उसे असहनीय रूप से प्रताड़ित किया गया। वो व्यक्ति उसे लगातार बिजली के डंडों से प्रताड़ित करता था। अचानक उसे दरवाजे के बाहर कुछ सुनाई दिया और जिस क्षण उसने दरवाजा खोला तो यह महिला होती है। उसने गोरी बहन को यहाँ से भागने की तैयारी में मदद की, लेकिन दौड़ते दौड़ते लोगों के एक समूह ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। महिला ने गोरी बहन को मरते हुए देखा और महिला अपनी पूरी क्षमता दिखाती है और उसने मुक्त होने की पूरी कोशिश की और उसने आदमी के पैर पर काटा। फिर उसके तुरंत बाद उसने एक लोहे की छड़ उठाई और पागलों की तरह बाहर निकलने लगी। इन लोगों को मारना सब्जियों को काटने जितने सरल है। इससे पीछे के लोगों को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो मौत से नहीं डरते। महिला अब बहुत गुस्सा आता है और वो हमला करती है। फिर 1 मिनट से कम में उसके द्वारा दर्जनों लोगों को जमीन पर गिरा दिया गया था। दोनों गाड़ी चलाने की तैयारी करते हैं और जब महिला कार में बैठने वाली थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ब्लॉक कर दिया। उसने महिला को कार में बिठा लिया और प्रेमी को लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है। महिला ने अपने प्रेमी की तैयारी की कमी का फायदा उठाया और महिला पलट गई और उसने उसकी गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ लिया। भले ही कोई उसे पीछे से गोली मार दे, उसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसके प्रेमी ने उसका दिल तोड़ दिया था। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपने प्रेमी को बिजली के डंडे से गिरा दिया और फिर दोनों तेजी से निकल गए। कुछ ही देर में दोनों शहर से निकल गए और गोरी बहन ने उसे सिखाया कि भविष्य में कैसे जीवित रहना है। उसने सिखाया कि अपने लिए सही आदमी को कैसे चुनें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे बचें।